आप सभी को फिर से जय मसीह की। मैं अभी मैंने देखा इस बंदे का, ये बंदा फिर लाइव आया है और लोगों को इकट्ठे करके लाया है। तो पहले थोड़ा सा इसका लाइव सुनते हैं, फिर हम इस बात को जस्टिफाई करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम आपके सामने आए हैं आज क्योंकि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह ने मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। उनके खुद को भी एक बेटी। पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ एक चीज़ कि जब कोई हमारे बारे में, मेरा नाम आशना है, आशना नाम की ना 1000 लड़की है, ठीक है। अब अगर मेरा कोई पब्लिकली नाम ले रहा है तो मैं क्यों फ्रंट पर आऊँ? मैं तो फ्रंट पे नहीं आऊँगी। क्या सबूत है कि भाई वो लड़की मैं ही हूँ? ये लड़की फ्रंट पे आ रही है, ये खुद अपने आप को बदनाम कर रही है और फिर यहाँ पर बोल रही है कि एक लड़की के लिए आपने गलत बोला है। चलिए आगे सुनते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलते हुए। उन्होंने मुझे बोला है कि ये लड़की चंदन के साथ भाग गई थी, ये लड़की चंदन के साथ। मुझे एक बात बताओ, मैं लोगों से पूछती हूँ एक सवाल, आपके घर में क्या चल रहा है ये चीज़ बाहर वालों को कौन बताएगा? आपके घर के जो लोग हैं वही बताएंगे ना। मैंने सुना है कि इस लड़के के ना पेरेंट्स नहीं है। आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस देम, वो जहाँ पर भी रहें अच्छे से रहें। इसको इसकी मासी ने पाल के बड़ा किया है। मैंने अभी 1 घंटा पहले इस लड़के का सारी हिस्ट्री निकलवाई है। इसको इसकी मासी ने पाल के बड़ा किया है। उसके बाद किसी प्रॉफिट ने इसको खरीदा है 50-60 हज़ार रुपये में। वहाँ ये बिका है और जिस मासी ने इसको पाल पोस के बड़ा किया है उसको ठोकर मार के ये आगे बढ़ गया है। तो इसका इन शॉर्ट ये है कि अगर इसको इससे ज़्यादा कहीं पैसे मिलेंगे तो ये उनके बारे में भी बकवास बकेगा। ये जो भी ये लड़का है, मैं नहीं जानती पर्सनली, इसको नहीं जानती हूँ। जितना मैंने इसके लड़के के बारे में 1 घंटे में ग्राउंड रिपोर्ट सर्च करी है, जितना मुझे इस लड़के के बारे में पता चला है, मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि इसने अभी खुद जाकर और इस लड़की के घर वालों ने जाकर उनको मारा पीटा भी है। मतलब अब हालेलुया बोल रहे हो और एक बुजुर्ग को मार रहे हो। आप प्रभु का नाम लेकर, देखो मैं हर रिलीजन को मानती हूँ, मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला। आप किसी भी भगवान का, किसी भी खुदा का नाम लेकर गंदी बात कैसे कर सकते हो? मुझे बात थोड़ी हजम नहीं हुई। चलिए सुनते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। रह रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ प्रॉफेट जी, मेरी जो एंगेजमेंट है मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी, पास्टरों की सहमति से हुई थी। तो आप कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले कि ये लड़की चंदन के साथ भाग गई थी? कहाँ से आपके पास ऐसे प्रूफ आए? किसने आपको ये बातें कही है? मैंने बता दिया किसने कही है। अब जाके आप मार के तो आ गए हो, आपके माँ बाप भी उसको मार के आ गए हैं, आपका बॉयफ्रेंड भी उसको मार के आ गया है। अब आप जाओ और उनसे बात करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये जानना चाहते हैं आपसे, आपको खुद को बेटे आपको ये बातें बोलते हुए बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी लड़की को किसी लड़की की इज्जत उछालने पर क्या होता है। बहन आपको पता है इज्जत उछालना किसे कहते हैं? जरा गूगल करो कि हर 1 घंटे में भारत में कितने रेप होते हैं। हर 1 घंटे में कितने ना जाने कितने मर्द, कितने आशिक अपनी गर्लफ्रेंडों के मुंह पे तेजाब घेर के चले जाते हैं। आपको पता है इज्जत उछालना? आप विमेन कार्ड तो बड़ा अच्छा खेल रही हो, पर आपको ये पता है कि इज्जत उछालना किसे कहते हैं? आप ये बात जानती हो? आप खुद अपनी फ्रेंड पर आके अपनी इज्जत उछाल रही हो। आपका बॉयफ्रेंड आप कुछ व्यूज के लिए अपनी इज्जत, आपकी इज्जत को दाव पे लगा रहा है। जिस लड़की की शादी होने वाली होती है ना बहन, वो वैसे भी कभी फ्रंट पे नहीं आती, जो खासकर अच्छे घर की घराने की औरतें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। और किसी लड़की की इज्जत उछालना आप कितना इजी समझ रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात आपके लिए है। हम आपको बोलना चाहते हैं कि आपको किसी की इज्जत ऐसे नहीं उछालनी चाहिए। आप मेरे माँ बाप से पूछ सकते हैं कि कब मैं घर छोड़कर भागी हूँ चंदन के साथ, और आप कैसे 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 कह सकते हैं? पहले आप मेरे माँ बाप से सुनिए ये बात। हमारी बेटी हमारे साथ रहती है और सबकी सहमति से हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया था चंदन के साथ, और वो आज भी हमारे साथ। जो अच्छे घरानों के लोग रिश्ता करते हैं ना, वो ये हरकतें नहीं करते जो आप और आपका दामाद कर रहा है। होने वाला दामाद, सॉरी मेरे से गलती हो गई, होने वाला दामाद जो ये हरकतें कर रहा है, उसको इज्जतदार परिवार में शादी करना या ना करना ये कहा जाता है। चलिए बात रहती है इनकी सगाई हो रखी है। बलिंदर सिंह तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलने की? तुम्हारे दामाद की हिम्मत कैसे हुई किसी एक बंदे को टारगेट करने की? कुछ व्यूज के लिए
एक बंदा जो शादियां कराता है गरीब लड़कियों की, जो गरीब बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके बारे में तुम्हारा दामाद उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? आपको शर्म नहीं आती है कि आप एक इंसान को टारगेट कर रहे हो कुछ व्यूज के लिए? सिर्फ 50,000 रुपए मिल रहे हैं आपको एक वीडियो बनाने के, और ये भीड़ जो पीछे इकट्ठी कर रखे हैं, इनको कुछ बांटा है उसमें से? क्या नहीं बांटा है? मैं बता देती हूँ, पता नहीं बांटा भी है कि नहीं बांटा है। इसने पैसे लिए हैं वीडियो बनाने के। अगर आप पीछे भीड़ में खड़े हो तो उससे पैसे ले लो। अब आपने 500 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, ये मेरे को नहीं पता, पर ये 50,000 रुपए लेके बैठा है एक वीडियो बनाने के। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। तो ये भी जान ले कि तू भी एक बेटी का बाप है। प्रभु तुझे देख रहा है ये सब गलत गलत बोलते हुए। तेरा तुझ पे भी ऐसा एक बड़ा श्राप पड़ेगा जो तू हमारी बेटी के लिए ऐसा गलत मदद बोल रहा है। अब तो देखना कि पूरे चंडीगढ़ की, पूरे हरियाणा की, पूरे पंजाब की जो औरतें हैं सड़क पर उतरेंगी और इस बात को हम ये बहन बोल तो ऐसे रही है सड़क पे उतरेंगी कि इसके साथ पता नहीं क्या हो गया है। मतलब क्या लोग इतने वेले हैं जो सड़क पे उतरेंगे और हमारे शहर को, हमारे देश को गंदा करेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे? किसके लिए भीड़ इकट्ठी करेंगे? क्या हुआ है तेरे साथ? चल मुझे बता। तू तो सही सलामत खड़ी है, तू तो खुद ही फ्रंट पे आके अपना फेस दिखा रही है, फेस रिवील कर रही है। तेरे नाम की तो 1000 लड़कियां होंगी। मतलब तूने कुछ किया है तभी तो तू सामने आई है। तूने किया होगा ना तभी तो तू सामने आई है। अगर तूने नहीं किया होता तो तू सामने थोड़ी आती, और अच्छे परिवार की होती तो वैसे भी सामने नहीं आती। चलिए, साबित करके दिखाएंगे कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। पहले 4 दिन के दूध के पैसे तो अब इसको बोलते हैं ब्लेम गेम खेलना। ब्लेम गेम खेलना किसे कहते हैं ये आपने देख लिया। पहले भी इस बंदे ने वीडियो बनाई थी और ये दोबारा से लाइव आके भीड़ इकट्ठी करके अपनी बीवी का फेस रिवील कर, अपनी होने वाली बीवी का फेस रिवील कर रहा है। बड़ा नामर्द है भाई यार, तू बहुत बड़ा नाम। तू एक यूट्यूबर वैसे भी नहीं बन सकता। तुझे पता ही नहीं है कि यूट्यूब के ना कुछ रूल्स होते हैं, पॉडकास्ट चैनल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो शायद तेरे को आते नहीं है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले 11 तारीख को शाम सुबह 6 बजे आकर, जब हम पटना जा रहे थे, आप अपने गुंडों के साथ आए और आपने पहले मुझे बता तू पटना कैसे जा रहा था? तुझे रोड पे मारा? क्योंकि पहली वीडियो में तो वो लड़का बोल रहा है कि एयरपोर्ट के बाहर मारा। अब एयरपोर्ट के बाहर तो बहुत भीड़ होती है। तेरे प्रॉफिट जी को क्या है वो, विजय मैलन जो भी है, उनको पकड़ के घसीट, आसपास लोग नहीं थे? किसी ने तो देखा होगा ये हादसा होते हुए। चल तू ट्रायल के टाइम पे कोर्ट में खड़ा भी कर देगा तो तुझे क्या लगता है कि लॉयर्स चुप बैठे रहेंगे? तो जितने लोगों को वहां खड़ा करेगा ना, सबके फोन्स जब्त किए जाएंगे, फॉरेंसिक पे जाएंगे, उनकी उस दिन की करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन निकाली जाएगी। ऐसा ना हो झूठी गवाही देने के जुर्म में वो लोग भी अंदर जाए और ये फेक वीडियो बनाने के जुर्म में तू भी अंदर जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना कुछ होने के बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री चुप कैसे बैठी है, उनकी लॉयर्स टीम चुप कैसे बैठी है? आप सीधा सीधा मानहानि का केस कर सकते हो जो आपके ऊपर वीडियो बना रहा है, ठीक है? आप चाहो तो आप इन पे एक्शन ले सकते हो। जैसे इस लड़के ने बोला है मुझे मारा है, मुझे ये किया, मुझे वो किया है, तो ऐसे आपको भी तो ये मानसिक संतुलन आपका खराब कर रहा है, आपका फेस रिवील कर रहा है आपका, तो ये तो प्रॉपर आपका नाम ले रहा है। इसके पास क्या सबूत है? ये कह रहा है मेरे पास सबूत है, तो ये सबूत दिखाता क्यों नहीं है? इसके पास कोई सबूत नहीं है। मैं आपको यहीं से क्लियर कर देती हूँ। चलिए आगे सुनते हैं। सबसे पहले थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, उसके बाद आपके बाउंसर ने मारा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा परमेश्वर का दास है? बाउंसर्स थप्पड़ प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मारा, ऐसा ये कह रहा है, और बाउंसर्स ने मारा। बाउंसर्स ने मारे के निशान कहाँ हैं? आप इतना डिले कैसे कर सकते हो? हमें तो कोई आगे गिरेवान पकड़े, हम तो उसी टाइम 100 नंबर पे फोन करते हैं। आपने उस टाइम क्यों नहीं फोन किया? और अब आप अपना फोन बंद करके बैठे हो जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है। आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हो? आप प्रशासन का वक्त जाहिर कर रहे हो। अभी आपने पुलिस का वक्त जाहिर किया है, फिर आप कोर्ट का वक्त जाहिर करोगे। चलो आगे सुनते हैं। जो किसी के थप्पड़ मार सकता वो भी परमेश्वर के दास के, और आपने परमेश्वर के दास बिशप विजय मैनुअल जी के साथ भी इतनी बदतमीजी की, उनके हाथ से फोन छीना और उनके साथ आपके बाउंसर ने मारपीट की और उनको गाड़ी। मैंने सुना जो प्रॉफिट विजय जो भी नाम ले रहा है उनके साथ लोग चलते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था अगर ऐसा कुछ होता ना तो उसी टाइम वीडियो फोन उठाकर अपना वीडियो बना सकता था। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं गाड़ी से खींच के निकाला है और अपनी गाड़ी में बिठाया है। तो जब आपको दिख रहा था आपके आसपास कुछ हो रहा तो आपने अपनी गाड़ी का लॉक कैसे खोला?
क्योंकि कोई भी गाड़ी हो, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। अगर उस गाड़ी का लॉक खोला था तो आपने कुछ किया होगा, तभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। या गाड़ी नहीं थी, बाइक थी, स्कूटी पे जा रहे थे या ऑटो पे जा रहे थे, जो आपको घसीटा और बाहर निकाल लिया। भाई हम नॉर्मल लोग हैं, वी आर कॉमन पीपल, हम अपनी गाड़ी का लॉक नहीं खोलते अननोन लोगों को आसपास देखकर कि भाई आजा चेक पोस्ट पे, वहां देखते हैं। ठीक है, आप कोई कांड करके भाग रहे थे या कोई आप 2 नंबर का काम करके भाग रहे थे कि आपको इतना डर लग गया कि आपने एकदम से चौड़ में फटाफट लॉक भी खोल लिए और वो बंदे ने आपको घसीट भी लिया और बाहर भी निकाल लिया। यार अपनी बातों में आप खुद ही उलझ रहे हो। चलो एनीवेज, में जबरदस्ती आपने बिठाया। एक परमेश्वर का दास होकर ऐसा नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन आप परमेश्वर के दास नहीं, आप एक गुंडे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सारी वीडियो बन चुकी है, जो आपने मुझे सड़क पर इटाकर मारा है। आपकी चलो जो भी है, खैर ये आप इसका लाइव खुद जाके देख लीजिएगा। मैं इसके लाइव का ना बैक एक आंसर टू आंसर दे देती हूँ। एक तरह से इसी बंदे ने बोला है कि मेरे पास वीडियोस है, राइट, और दूसरी सेकंड ये बोल रहा है कि विजेंद्र सिंह जी को बोलो कि बाइबल पे हाथ रख के कसम खाएं। जब तेरे पास वीडियो है तो वो हाथ रख के कसम खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है। और जिसके पास एविडेंस होते हैं ना वो पेश करता है, वो सिर्फ पक 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 नहीं करता है, वो एविडेंस के साथ बात करता है। आप एविडेंस के साथ बात करो ना। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे एमएनसी रिपोर्ट मांगी थी, कहाँ है आपकी एमएनसी रिपोर्ट? आप अपनी एमएनसी रिपोर्ट दिखाओ। चलो, और फिर उसी एमएनसी रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे उनके लॉयर्स प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के। मैं जरूर प्रॉफिट जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कांटेक्ट करें। शायद आपके लॉयर्स की टीम अभी रेडी नहीं है। मैं ये 2-3 पॉइंट्स इसकी वीडियोस बहुत अच्छे से एनालाइज करके ग्राउंड रिपोर्ट रेडी करके आपको बता रही हूँ कि आप सबसे पहले इसकी एमएनसी रिपोर्ट चेक करवाएं। पुलिस वालों को बोले इसकी एमएनसी रिपोर्ट का, इसको कहाँ का खरोचे आई है। दूसरा, ये बिल्कुल सही सलामत खड़े होके वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं कुछ व्यूज कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आप किसी का भी रैंडमली नाम ऐसे कैसे ले सकते हो। अगर आपने कंप्लेंट कर दी है तो आप चुप शांत बैठो। आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपको पुलिस पे पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। आप गए हो पुलिस स्टेशन, हम जब कुछ लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो हम क्या बोलते हैं? वी विल सी यू इन अ कोर्ट। क्यों? क्योंकि हमें हमारी प्रशासन पे, हमारे लॉ सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि वो फैक्ट्स के साथ ही डिसीजन लेंगे, जज जो भी लेंगे। तो आपने अपनी कंप्लेंट दे दी है, अब आप शांत बैठो। मैं भीड़ इकट्ठी करूंगी, मैं हरियाणा की लड़कियां इकट्ठी करूंगी, मैं पंजाब की लड़कियां इकट्ठी करूंगी। ये तो वही बोलते हैं ना जिनको पैसा कमाना होता है, जिनको अपनी दुकानें चलानी होती हैं। आप अपनी दुकान ऐसे क्यों चला रहे हो? इतना ही शौक है यूट्यूब पे बोलने का, यूट्यूबर बनने का, तो पहले जाओ एक काम करो। चलो मैं तुम्हें टॉपिक देती हूँ। तुम देखो इस पूरे इंडिया में हर घंटे कितने रेप्स होते हैं। उस एक पर्टिकुलर रेप केस को पकड़ो, वो जिस भी सिटी में हो रहा है वहां जाओ, ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करो और उसके बाद अपना यूट्यूब पे पॉडकास्ट चैनल डालो, रादर देन किसी ऐसे इंसान को टारगेट करो जो समाज की सेवा में लगा हुआ है। अब यहाँ पर वो बंदा लाइव में ये भी कह रहा है कि वो इतने पैसे लेता है, वो इतने पैसे लेता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। यही इस लड़के की प्रॉब्लम है कि मुझे कमाना है, क्योंकि इसको लेने हैं कोठियां, इसको लेनी है बड़ी गाड़ियां, इसको इस लड़की से भी शादी नहीं करनी है, इसको कुमानी है 2-3 लड़कियां, इसको अयाशी के लिए पैसा चाहिए। अब प्रॉफिट जी को कितना ही पैसा आता होगा? चलिए मुझे, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप बताइए। अगर आप वहां जाते, आप मिनिस्ट्री पे जाते, जैसे मैं गई थी, मैंने आज तक एक पैसा नहीं दिया, मैं ऐसे ही गई थी, मैं मिली भी नहीं इनफैक्ट उनसे, सिर्फ उनके वचन सुने, बहुत पॉजिटिव लगा, मुझे अच्छा लगा वहां जाके, इसलिए मैं दूसरी बार भी गई, मैं तीसरी बार भी गई। अब मैं नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज मेरा बच्चा छोटा है। तो चलो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि ये जितना भी पैसा होता है, ये आप मुझे बताओ अभी तक आपने कितना काम किया? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने तो 5 से 10 हजार लड़कियों की एक साल में शादी करा, पता नहीं कितने सालों से वो शादियां कराते आ रहे हैं, कितने बच्चों को वो एजुकेशन दे रहे हैं, जो बच्चे कोई पहली कक्षा में है, कोई 5वीं कक्षा में, कोई 10वीं कक्षा में, कोई 12वीं कक्षा में। अब यार कोई अच्छा काम करेगा तो वो दिखा के थोड़ी करेगा। बाकी जो लोग दान दे रहे हैं उनको पता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, तभी तो उनको ब्लेसिंग्स लग रही हैं, उनके काम बन रहे हैं। अगर उनके काम नहीं बनते तो वो दोबारा मिनिस्ट्री में क्यों जाते? आप ये खुद सोच के देखो ना। अब आप दूसरी तरफ से कह रहे हो वो इतना पैसे कमा रहा है, वो इतने पैसे, भाई तेरे को ये मिर्ची लग रही है कि वो पैसे कमा रहा है? आपको क्या लगता है कि 5 से 10 हजार लड़कियों की शादी एक साल में बस ये चंदे से ही हो जाती होगी?
एक लड़की की शादी में अगर मरी से मरी भी शादी कराओ ना तो भी 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा लगता ही लगता है। अब 5,000 लड़कियों की शादी में तू खुद कैलकुलेट कर लियो, पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, तो थोड़ा कैलकुलेटर खोल अपने फोन का और उसमें डाल, अगर 1 लाख रुपए एक लड़की की शादी में लगता है तो 5 से 10,000 लड़की की शादी का खर्चा कितना आता होगा, कितना दान जाता है। चले मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वहां जाते हैं, आप कितना दान देते हैं? 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं, कोई 50,000 भी देता है, कोई 40,000 भी देता है, कोई 40 रुपए भी देता है, कोई 1 पैसा नहीं देता जो मेरे जैसे होते हैं, नहीं देते पैसे। तो क्या उनको वहां रोटी नहीं मिलती? क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो खुशी से अपना जितना कमाते हैं उसका 10वां अंश जाके वहां दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा कहीं गलत जगह नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं हमारे इर्द गिर्द लोग आते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पैसे लेने आते हैं, जी पैसे दे दो, मांगने वाले आते हैं। अब हम अपनी खुशी से तो उनको दे देते हैं, पर हमें ये थोड़ी पता है कि वो उसी पैसे से ड्रग्स कर रहे हैं, अपने घर पे लेके नहीं जा रहे हैं, उनके जो माफिया हैं वो उनको दे रहे हैं। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के वहां जो लोग पैसा देते हैं उनको पता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, जाने के बाद उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनके काम बन रहे हैं। अच्छा, जो लोग पैसे नहीं दे सकते क्या उनके काम नहीं बन रहे? उनकी बेटियों की शादियां नहीं हुई हैं? अगर नहीं हुई तो उनको सामने लेकर आओ, ठीक है? क्या उनके घर में राशन नहीं डले हैं? क्या उनके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? चलिए मुझे आप बताइए। मैं व्यूवर्स से पूछती हूँ, मेरे कमेंट में आइएगा और मुझे बताइएगा कि इतना जो ये वो करते हैं, लोगों को राशन बांटना, लोगों को कंबल बांटना, मैंने सुना है कईयों को तो उन्होंने सर पे छत भी दी है, मैंने ये सुना है। अब मैं ये ग्राउंड रिपोर्ट पे भी काम करूंगी जाके, और मैं इस टॉपिक को अब नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप वीडियोस बनाते रहेंगे मैं भी आपको रिप्लाई करती रहूंगी। आप पैसों से खरीदी हुई भीड़ लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को सुनने के बाद अपने आप भीड़ सामने आएगी। जिनके सच में काम बने हैं उस मिनिस्ट्री से वो जरूर सामने आएंगे, और आना भी चाहिए, बिकॉज यही वक्त है जब आपके जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री है, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, जिनको आपकी इस वक्त ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ सामने आइए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी खुद बोलेंगे, क्योंकि उनके पास और भी बहुत काम है, मैं देखती रहती हूँ। वो कभी इस सोशल काम में लगे होते हैं, कभी उस सोशल काम में लगे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो उनकी संगत है, जो वहाँ पर मिनिस्ट्री में लोग आते हैं, उनको सामने आके इनको जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं मिनिस्ट्री में बैठती नहीं हूँ, तब भी मैं जवाब दे रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता आप सब चुप कैसे बैठे हैं। तो अगर आप चुप बैठे हैं तो बिल्कुल चुप मत बैठिए। बाकी जहां तक ये फैक्ट्स की बात रही, ये सबूतों की बात रही, तो जब इस बंदे ने कहा है मैंने कंप्लेंट करा दी है, तो इसको चुप घर बैठना चाहिए ना। अब आप यहीं से सोचिए कि बंदा व्यूज के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है वो बंदा शांत होकर बैठता है, जी मैंने कंप्लेंट कर दी है, मुझे पुलिस पे प्रशासन पे पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ अन्याय करेगा, अन्याय नहीं होने देगा। तो आप सबूतों का वेट कीजिए, आपके पास सबूत है, जो वो सबूत जो आप वीडियोस में नहीं लेकर आ रहे हैं पर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है? तो फैक्ट्स पे बात करेंगे आगे भी। वीडियो अगर ये बनाएगा तो हम फैक्ट्स पे ही इसकी वीडियो के साथ साथ इसको मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ये है मेरा काम। मैं किसी से वीडियो बनाने के पैसे नहीं लेती, मुझे यूट्यूब चैनल पेमेंट करता है, मेरे खुद के पॉडकास्ट चैनल की। मुझे वीडियोस बनाने के लिए किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं फैक्ट पे बात करती हूँ और मैं आगे भी करती रहूंगी। जय मसीह की।